everyone, I really hope you all are doing great. Today we will be starting warrant of arrest जो कि सेक्शन 72 से 83 तक है. कुछ सेक्शंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे, इस लेक्चर में कवर करेंगे. नेक्स्ट के जो सेक्शंस बचेंगे वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे. सबसे पहले सेक्शन नंबर 72 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 72 कहता है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट, क्या फॉर्मेट होगा और उसका ड्यूरेशन कब तक होगा, यानी कि कब तक जो है आप उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका ड्यूरेशन कब तक होता है. सो सबसेक्शन 1 सेज एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट जो भी कोर्ट इशू कर रही है अंडर दिस संहिता वो राइटिंग में होगा, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट. तो राइटिंग में होना जरूरी है, साइंड होगा जज के द्वारा और सील भी होगी कोर्ट की. ये तीन चीजें होना जरूरी है, यही फॉर्मेट होता है वारंट का. ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 सेज एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स. वो तब तक फोर्स में रहेगा अंटिल इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट विच इशूड इट और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड. जब तक कि कोर्ट उसको खुद से कैंसिल ना कर दे या जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो जाए. एग्जीक्यूट हो जाने का मतलब ये है कि जिस चीज के लिए वारंट इशू किया गया, जैसे मान लीजिए अरेस्ट वारंट अगर इशू किया गया है, तो जब तक कि उस बंदे का, जिस बंदे के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकाला गया था, जब तक कि उसका अरेस्ट नहीं हो जाता तब तक कि वो वारंट फोर्स में रहता है. आप ये नहीं कह सकते कि जो है बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए टाइम लग गया, नहीं अगर अरेस्ट हो पा रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कैंसिल हो गया. हाँ, अगर कोर्ट खुद से कैंसिल कर दे तो बात अलग है. कोर्ट, जिस कोर्ट ने इशू किया है वारंट को, अगर वो खुद से कैंसिल कर दे देन इट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. तब तक कि वारंट फोर्स में रहता है जब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता. एग्जीक्यूट कराने का मतलब ये है कि जब तक कि जो काम उसमें लिखा हुआ है, जिस चीज के लिए वो वारंट निकाला हुआ है, अगर वो काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक कि हम उसे एग्जीक्यूटेड नहीं मानते हैं. ठीक है, ये हुई बात. अब सेक्शन 73 क्या कह रहा है? सेक्शन 73 सेज पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन. Subsection 1 says any court issuing a warrant for the arrest of any person may in its discretion direct by endorsement on the warrant that if such person executes a bail bond with sufficient surety for his attendance. कोर्ट जिसने वारंट इशू किया किसी पर्सन की अरेस्ट के लिए, वो अपने डिस्क्रिप्शन पर अगर चाहे, यानी कि कोर्ट अगर चाहे तो उसमें एंडोर्समेंट लिख सकती है, उसी वारंट में ऐसा लिख सकती है कि अगर आप बेल बॉन्ड जो है एग्जीक्यूट करते हो, बेल बॉन्ड अगर आप एग्जीक्यूट करते हो श्योरिटीज के साथ कि आप जो है कोर्ट में आप आओगे जब आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, specified time पे, and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody. अगर ऐसा कुछ कोर्ट ने एंडोर्समेंट वगैरह करके दिए कि भाई हाँ अगर ये बंदा बेल बॉन्ड दे श्योरिटीज के साथ तो आप जो है इसे छोड़ सकते हो, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो कस्टडी से रिलीज भी कर सकता है. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मतलब अगर कोर्ट ने मना किया हुआ है कि मतलब ऐसा नहीं होगा, तो फिर उसके बाद उस हिसाब से होगा जो कोर्ट कह रही है. उस एंडोर्समेंट में होगी क्या क्या चीजें? एंडोर्समेंट में होगा द नंबर ऑफ श्योरिटीज, कितनी श्योरिटीज हैं ये होगा एंडोर्समेंट में. ठीक है, द अमाउंट इन विच, श्योरिटीज का मतलब यहाँ पर पैसा नहीं है, मैं कई बार बता चुकी हूँ. सिक्योरिटी और श्योरिटी में अंतर होता है. जैसे श्योरिटी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ते हैं, वहां पर जीता जागता इंसान होता है श्योरिटी. तो श्योरिटी यहाँ पर भी जीता जागता इंसान है जो उस बंदे की गारंटी लेता है, जो अरेस्टेड पर्सन की है, जो अक्यूज्ड की गारंटी लेगा कि ये अगर नहीं आया तो मैं आऊंगा. तो वही चीज है, यहाँ पर भी श्योरिटी जीता जाता इंसान है और सिक्योरिटी मतलब पैसा होता है. यहाँ पर हम श्योरिटीज की बात कर रहे हैं, यानी कि इंसान की बात कर रहे हैं उसकी जगह पर, उसका गारंटी टाइप का जो होता है. ठीक है, अमाउंट इन विच दे एंड द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज इशूड आर टू बी रिस्पेक्टिवली बाउंड. ठीक है, द टाइम एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट. को टाइम भी लिखा होगा अनाउंसमेंट में कब जो है आपको कोर्ट में आना है. वेन एवर सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन. अब ऐसा नहीं सिक्योरिटी नहीं ले सकते, सिक्योरिटी भी ले सकते हैं. जब सिक्योरिटी ली जा रही है तो द ऑफिसर टू हुम वारंट इज डायरेक्टेड शैल फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट. तो जिस ऑफिसर को बोला गया है, मतलब जिस ऑफिसर के पास वो वारंट डायरेक्ट किया गया है कि यही ऑफिसर इसको एग्जीक्यूट करवाएगा, तो वो जो बॉन्ड है वो कोर्ट को वो फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है, ये करने के बाद, सिक्योरिटी वगैरह लेने के बाद, अगर कोई सिक्योरिटी लिया है तो. ठीक, फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 74 क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 74 सेज वारंट
टू whom डायरेक्टेड, वारंट किसको डायरेक्ट किया जाएगा, यानी कि अभी हम देख रहे थे कि समन जो है कौन लेकर के जाएगा, अब हम देखेंगे वारंट कौन लेकर के जाएगा। सो वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरी बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर, एक या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया जा सकता है, बट द कोर्ट इशूइंग सच अ वारंट मे इफ इट्स इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी। लेकिन इन्होंने कहा कि देखो पुलिस ऑफिसर ही करती है सारा काम, तो अगर पुलिस ऑफिसर, एक या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को किया जा सकता है, लेकिन जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया अगर उसको इमीडिएट एग्जीक्यूशन कराना है कि जल्द से जल्द हमें वो इंसान चाहिए, तो और वहां पर कोई पुलिस ऑफिसर भी अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकती है। वही लिखा है कि डायरेक्ट इट्स टू एनी अदर पर्सन और पर्संस एंड सच पर्सन और पर्संस शैल एग्जीक्यूट द सेम। भाई जब कोर्ट ने आपको ये जिम्मेदारी दी है तो आपको वो काम करना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 सेज व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफिसर्स और पर्संस देन वन, एक से ज्यादा अगर इंसान के पास, मतलब मोर ऑफिसर्स का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि एक या एक से ज्यादा को दे सकते हैं ना, तो मान लीजिए 2 को दिया या 3 को दिया, 2 ऑफिसर्स को दिया या 3 ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया या 3 पर्सन को डायरेक्ट किया या 4 पर्सन को डायरेक्ट किया, सो इट में बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और बाय एनी वन और मोर ऑफ देम। तो या तो सब एग्जीक्यूट करेंगे उसको, या तो उनमें से कोई एक करेगा, या फिर एक से ज्यादा भी कर सकता है। ये कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि अगर 4 लोग हैं तो या तो पूरे के पूरे 4 लोग एग्जीक्यूट करें, या कोई एक ही एग्जीक्यूट करे, या फिर 2 एग्जीक्यूट करें। मोर ऑफ देम कह रहा है ना, 2 या 3 एग्जीक्यूट करे, कहने का ये मतलब है। ठीक, सो ये 3 सेक्शंस थे आज के लेक्चर के लिए। आई होप आप लोगों को ये तीनों सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली सेक्शंस की वीडियोस जल्दी आप लोगों को सामने दिखेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।